हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन आ जाता है। पहली बात तो पीजीटी में आ जाता है और टीजीटी में नहीं है, जबकि यूपी टीजीटी में नहीं है। यूपी टीजीटी में नहीं है, लेकिन पीजीटी में इसमें डिटेल से इसको बताया गया है, इसमें सिलेबस है। और दूसरी बात, आप लोग सोच रहे हैं कि मैं अगर यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ तो अब हम आगे इसको क्यों पढ़ें। देखिए भाई, डीएसएसबी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है और अदर स्टेट में टीजीटी में भी पूछा जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी बात ये है कि बीएससी में कहीं पढ़ाया जाता है, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी में शायद बीएससी में पढ़ाया जाता है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या और कई यूनिवर्सिटी में इसको एमएससी में भी पढ़ाया जाता है ना। कहने का मतलब कि हर जगह, चाहे बीएससी का बच्चा हो, चाहे एमएससी का हो, या टीजीटी पीजीटी कोई भी जो भी एस्पायरेंट तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा कुछ ना कहते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ये, और उसके बाद बात करते रहेंगे कि इतने दिनों की बात मैं बता रहा हूँ तो क्यों, इसका सब चीज़ बताएंगे धीरे धीरे चल करके। चलिए पहले अपने टॉपिक को पढ़ते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। यहाँ क्या लिखा है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इंट्रोडक्शन में ये होता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज कहाँ होता है। सच पूछे तो ज्योमेट्री में यूज होता है। आगे चल के जब रिसर्च वगैरह करते हैं तो ज्योमेट्री में और फिजिक्स में ज़्यादा यूज होता है। फिजिक्स में जैसे क्वांटम मैकेनिक्स आप पढ़ते होंगे, क्वांटम मैकेनिक्स है ना, वहाँ पर पढ़ते होंगे तो जरूर उसमें पार्शियल डेरिवेटिव बहुत होता है उसमें, ठीक है ना। लोगों को प्रॉब्लम होती है तो इसलिए इसको उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और अप्लाइड मैथमेटिक्स में तो ये है ही है, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी ये है। कहने मतलब इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो यहाँ पर हो गया। यहाँ पर जब कैसे पार्शियल डेरिवेटिव का यूज होता है, अब देखिए इन सब चीज़ों में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। देखिए अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब अननोन फंक्शन, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक है, तो हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और कोई एक अननोन फंक्शन हो तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसीलिए पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करते हैं। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, सिर्फ क्या होता है, किसी भी अननोन फंक्शन का किसी एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। जैसे यहाँ पर dy/dx है, तो यहाँ साफ साफ है कि y को x मतलब यहाँ सिंगल, यहाँ पर क्या है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसे क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या, इसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए मैं इसलिए यहाँ पर लिख दिया हूँ कि आप लोग नोट्स बना सकें। वैसे समझाने में टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा ज़्यादा 5 या 10 मिनट में हम इसको समझा देंगे, आप लोग को बाकायदे आ जाएगा। इसको बस मैंने ये लिख दिया इसलिए कि आप लोग नोट्स बना सकें फ्यूचर के लिए। आप लोग उसको जब तैयारी करने लगें या एग्ज़ाम कहीं जाएं तो उसके पहले एक बार नोट्स बना करके देख लेंगे तो आसान रहेगा। तो इंट्रोडक्शन में यही सब चीज़ें होता है। तो इंट्रोडक्शन आप लोग को समझ में आ गया कि पार्शियल डेरिवेटिव का क्यों यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसी वजह से पार्शियल डेरिवेटिव का यूज होता है। अब आइए स्टार्ट करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए थोड़ा सा शुरू में अगर थोड़ा टाइम चला जाता है 1-2 मिनट तो आप उसको स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, है ना। लेकिन हर चीज़, हर एक लाइन आपको हम समझा देंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखिएगा, 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ आने लगेगा। कोई भी क्वेश्चन होगा, आप चाहे किसी भी का सॉल्व उठा करके देखिएगा, सारे क्वेश्चन आप लोगों के इस बोर्ड पर होगा, ठीक है ना। चलिए अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम बताए तो जैसे समझना हो तो समझने के लिए क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कोई भी इक्वेशन
कोई भी इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब x हो, y हो, dy बाई डी एक्स हो, उसे क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप का होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? दो टाइप का। ये सब हल्का सा समझा दे रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? दो टाइप का होता है। एक क्या होता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इसको हल्का सा समझा दे रहे हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, केवल एक। इसमें क्या होता है? एक से ज्यादा। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें क्या हो? एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ थोड़ा डिफरेंशियल, क्योंकि हम सिर्फ ओनली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर के आए हैं, इसलिए इसको नहीं बताया गया, इसको नहीं लिखे हैं। लेकिन आप लोग को समझ लेना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? आप इतना जान लीजिए, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए डिफरेंशियल क्या लिखा हुआ है। यह लिखा एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल क्या होता है आपको अभी समझाते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एन अननोन फंक्शन। अननोन फंक्शन मतलब क्या होता है? यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ क्या होता है इसका मतलब? डिपेंडेंट वेरिएबल। अननोन फंक्शन मतलब क्या हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल, केवल एक होता है, कोई भी होगा। और टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब दो हो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, कम से कम दो तो होने चाहिए। दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो भी क्या कहेंगे? उसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कह दिया जाए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो नोटेशन होता है, जिसे कह दिया जाए ये डेल जेड बाई डेल एक्स। तो यहाँ देखियो, मान लीजिए डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल क्या लिख देते हैं? एक्स लिख देते हैं, या कुछ भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग कांस्टेंट वाई। अगर यहाँ जेड क्या है? यहाँ जेड दो फंक्शन का क्या मतलब जेड क्या है? यहाँ पर एक्स और वाई का फंक्शन है। एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट है। वाई क्या है? इंडिपेंडेंट है। दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? जिससे कोई कहे डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ लिख दीजिए टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वाई को क्या करेंगे? कांस्टेंट मान लेंगे। और भी जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उसको कांस्टेंट रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर जेड, यहाँ पर जो फंक्शन है वो एक्स वाई का फंक्शन है, और एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो वाई को कांस्टेंट मान लेंगे। तो टू तो कांस्टेंट है, ये 2y बाहर निकलेगा, और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। और यहाँ वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, इसलिए इसका 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम डेल जेड बाई डेल वाई करें, यहाँ पर डेल जेड बाई डेल वाई करें, तो क्या डेल बाई डेल वाई यहाँ लिखी जाए 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? यहाँ बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग कांस्टेंट एक्स। अगर दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो कीपिंग कांस्टेंट अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझे? कहने का मतलब क्या हुआ? अगर तीन फंक्शन हो और जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो, और जो फंक्शन है उसको कांस्टेंट मान लेते हैं, बस जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिर्फ उसी को देखना है। यहाँ क्या करना है? यहाँ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको हम क्या करेंगे? कांस्टेंट मान लेंगे। यहाँ 2x क्या है? कांस्टेंट। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ क्या होगा? 2x, y के क्या हो जाएगा? 1, और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2y। बात समझ में आ रहा है नहीं? ये समझ में आ रहा होगा। तो बहुत सिंपल है। बीएससी फर्स्ट ईयर में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोग पढ़े होंगे, कहाँ पर? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जब यूज करते हैं, एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट
वहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं। याद करिए, del m अपॉन del y इक्वल del n बाई del x, पढ़े होंगे ना, ये सब पढ़ाया गया होगा। तो ये सब चीजें रहा है। अब आइए बात करते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ z क्या है, यहाँ पर z सच पूछे क्या है, यहाँ पर z एक्स वाई का फंक्शन है, और यहाँ पर भी क्या है, एक्स वाई का ही फंक्शन है, यहाँ सब एक्स वाई का ही फंक्शन है। तो ये सब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है, इस क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब सारे क्या हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं। del z बाई del x प्लस del z बाई del y इक्वल क्या है, z प्लस एक्स वाई, ये सब है। बात समझ में आया ना। तो शुरू में थोड़ा सा 4-5 मिनट इधर मान लीजिए अगर बता दिया तो इसको स्किप कर लीजिए भाई, आपका समय हम वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन मैं हर चीज़ एक एक चीज़ बताता हूँ कि जिससे कि आप लोगों को कभी कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं आर्डर ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आर्डर क्या होगा, आर्डर जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोग पढ़े थे ODE में, वैसे सेम यहाँ पर भी है, ठीक है ना। चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट हो रहा है, चाहे वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा हो, चाहे जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वहाँ पर ये देखना है कि कितनी ज़्यादा उसको डिफरेंशिएट किया गया है, कितनी ज़्यादा बार उसको क्या किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है, ये देखना है। आर्डर पहचानने का बेस्ट तरीका है उसको देखिए कितनी ज़्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया है, कितनी ज़्यादा बार समझते हैं, मतलब इसका मतलब ये होता है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, del z बाई del x है, यहाँ पर भी एक बार किया गया है, यहाँ पर भी एक बार किया गया है, तो इसका जो आर्डर है वो क्या हो जाएगा, इसका आर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसको भी एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ स्क्वायर से मतलब नहीं है, कितनी टाइम्स इसको डिफरेंशिएट किया गया वो देखना होता है। तो यहाँ देखिए एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ कितनी बार किया गया है, 3 बार डिफरेंशिएट किया गया, यहाँ एक ही बार किया गया है। अब ये मत सोचना कि अरे सर एक्स के रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, अरे इससे कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ आपको ये देखना है चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, चाहे वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, चाहे और किसी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो, उसमें ये देखना कितनी ज्यादा टाइम्स उसको डिफरेंशिएट किया गया। तो यहाँ देखिए 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है, तो यहाँ आर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ एक बार डिफरेंशिएट किया गया, यहाँ पर भी एक बार किया गया है, तो यहाँ आर्डर क्या होगा, इसका 1 होगा। और यहाँ पर भी देखिए सब में एक एक बार डिफरेंशिएट किया गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर यहाँ मान लीजिएगा del 2u बाई del z2 हो जाता है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है ना। यहाँ इससे मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि कितने ज्यादा किसी को डिफरेंशिएट किया गया है। यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ पर पावर है, हाफ है, तो हाफ से कोई मतलब नहीं, सिर्फ कहाँ प्रॉब्लम होती है, हाफ जो अंडर रूट हो, रेडिकल हो, फ्रैक्शन हो, तो वहाँ डिग्री पहचानने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन आर्डर पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आर्डर पहचानने के लिए सिर्फ ये देखना है कि इसको कितनी ज़्यादा डिफरेंशिएट किया गया है। तो यहाँ देखिए जेड को यहाँ क्या है, 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ 1 बार किया गया है, पावर से कोई मतलब नहीं है, आर्डर क्या होगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, एक ही बार किया गया, एक ही बार किया गया है, और यहाँ पर भी एक बार किया है, आर्डर क्या है, 1। तो आर्डर पहचानना भाई बहुत आसान है। आर्डर पहचानने का सिर्फ यही तरीका है कि क्या है, आर्डर ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑकरिंग इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब पीडीई में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में देखना है हमें क्या, हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव, कितने ज्यादा उसको डिफरेंशिएट किया गया है वो देखना है। अब बात करते हैं डिग्री पर। डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसमें सब साफ साफ ये देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, सिंपल तरीके से बता रहा हूं आप लोगों को, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है वो क्या होगा, डिग्री होगा। लेकिन प्रोवाइडेड दैट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन, शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। डिग्री क्या होती है बताइए, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का पावर डिग्री होती है। बस शर्त ये है कि वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है वो हमेशा रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री होना चाहिए, मतलब उसमें रेडिकल और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए
और यहाँ ऑर्डर क्या है, 1 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर 1 है, और इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या आएगा बताओगे, यहाँ पर डिग्री क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ देखिए, यह यहाँ देखिए एक बार इसको डिफ्रेंशिएट किया गया, यहाँ 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, तो इसका पावर क्या है यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ इसका पावर क्या होगा 1, यहाँ इसका डिग्री क्या है 1। यहाँ देखिए एक बार इसको डिफ्रेंशिएट किया गया, इसको भी एक बार किया गया है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 1 ही है, तो पावर क्या है 1, पावर क्या है 1, इसका भी 1 ही ना, इसका डिग्री क्या है बोलो, इसकी डिग्री क्या है 1 है, और इसकी डिग्री क्या है 1 है। अब यहाँ देख, यहाँ प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर गलत कर सकते हैं, यहाँ पर तुरंत देख लेंगे पावर 1, कहेंगे इसकी डिग्री 1, गड़बड़ हो जाएगा। वहां देखना है कि क्या पार्शियल डेरिवेटिव रेडिकल ऑफ फ्रैक्शन को कंटेन कर रही है क्या, अगर रेडिकल ऑफ फ्रैक्शन को कंटेन कर रही है तो पहले इसको रिमूव करो। रिमूव करने का मतलब ये नहीं कि इसको मिटा दो, है ना, इसको हटाना है। हटाने के लिए क्या करते हैं, हाफ है तो दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, जब स्क्वायर करो क्या आएगा del 2z बाई del x2 का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा 1 प्लस del z बाई del y, ठीक है ना। अब यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 2 है, और इसका पावर कितना है 2, तो डिग्री क्या होगा यहाँ पर 2। अब समझ में आई नहीं है, आ रहा होगा ना, ध्यान देना। अगर यहाँ लिखा होता 3/2 या 2/3 लिखा होता, इसको हटा देते हैं, यहाँ del 2z बाई del x2 और 1 प्लस del z बाई del x, यहाँ लिखा होता है 2/3 या 3/2 लिखा होता है, मान लेते हैं चलो 3/2 लिखा होता है। तो ये क्या है फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे क्या आएगा del 2z बाई del x2 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा 1 प्लस del z बाई del x का होल क्यूब। अब यहाँ देखिए आपके दिमाग अरे कहोगे पावर ये ज्यादा है, ये हो सकता है डिग्री 3 हो, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि आपको देखना है कि हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव कौन है, तो हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव ये है, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है इसको, इसलिए इसका जो पावर होगा वही हमारा डिग्री होगा, तो डिग्री यहाँ क्या होगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ पर भी एक बार, यहाँ पर भी एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, और इसका जो डिग्री है यहाँ 2, इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो यहाँ ध्यान देना इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर लेकिन यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर 1 है, तो दोनों में कौन बड़ा है 2 बड़ा है, डिग्री क्या हो जाएगी। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, बोलिए समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और लीनियर और नॉन लीनियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन 100% आ जाता है। आप DSSB का एग्जाम देने जाइएगा, अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछ रहा था, एक क्वेश्चन पक्का इसमें पूछेगा, ठीक है ना। तो लीनियर एंड नॉन लीनियर क्या होता है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। लीनियर में क्या होता है कि आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be linear if the dependent variable and its partial derivative occur in only first degree। मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो आप माने हैं, कोई भी माना होगा, मान लीजिए यहाँ z है और इसका पार्शियल डेरिवेटिव मान लीजिए चाहे del z बाई del x हो और चाहे del z बाई del y हो, कुछ भी हो। मतलब इसका पावर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और इसका भी पावर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, मतलब फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए। डिग्री क्या होनी चाहिए फर्स्ट। इससे कोई मतलब नहीं है, याद रखना। यहाँ del 2 भी हो सकता है, del 3 भी हो सकता है, del 3 यहाँ 3, यहाँ del 2 बाई y del z2 सॉरी del 2y बाई del x2 का पावर 1। तो यहाँ ध्यान देना डिग्री क्या है 1 है, इससे मतलब नहीं होता। यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या कर रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव अकर्स ओनली इन द फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री होना चाहिए। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकती है, लेकिन डिग्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। ये भी आ सकता है del 3y बाई del
वाई क्यूब, अरे भाई डेल 3z बाई डेल वाई क्यूब, ये भी आ सकता है, इसका पावर 1। तो डिग्री क्या है, डिग्री तो 1 ही है ना। तो हमें इससे मतलब नहीं होता कि कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया, हाईएस्ट है नहीं, हमको इतना पता करना है कि डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बात समझ में आई नहीं है? तो डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये इस बात का आपको ध्यान देने की जरूरत है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका पावर 1 होना चाहिए। और ये बात है, और क्या है, जेड का पावर, डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। और चाहे जो भी डेरिवेटिव हो, चाहे सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव हो, चाहे थर्ड पार्शियल डेरिवेटिव हो, चाहे फोर्थ हो, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका पावर क्या होना चाहिए, 1। उसका पावर 1 होना चाहिए और इसका मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए। मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स ये नहीं होना चाहिए, जेड डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर ये नहीं होना चाहिए, जेड डेल जेड बाई डेल वाई ये नहीं होना चाहिए। बात समझ में ना? कहने का मतलब इनका मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए। जेड ये तो फर्स्ट आर्डर होना चाहिए पहली बात तो, तभी इसका मल्टीप्लाइड। और 2 हो गया तो तब तो है ही नहीं है, तब तो लीनियर है ही नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इसका पावर 1 हो, इसका पावर 1 हो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई हो, तो ये इस केस में नॉन लीनियर होगा, लीनियर नहीं होगा। तो यहाँ देखिए जेड डेल 2z बाई डेल x2 हो, तो ये भी क्या होगा, लीनियर नहीं है। कहने का मतलब कि क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि भाई लीनियर किसे कहते हैं, किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका पार्शियल डेरिवेटिव, और पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर का हो सकता है, फोर्थ ऑर्डर का हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन उसका पावर, उसका डिग्री 1 होनी चाहिए। तो जेड हो और उसका पार्शियल डेरिवेटिव का डिग्री क्या होना चाहिए, 1 हो, लेकिन हाँ उसका मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाइड मतलब जेड डेल जेड बाई डेल एक्स ना हो, जेड डेल जेड बाई डेल एक्स ना हो, जेड डेल 2z बाई डेल x2 ना हो, जेड डेल 3z बाई डेल x क्यूब ना हो, क्योंकि सबका पावर 1 है, सबका पावर 1 है, लेकिन मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए। अगर मल्टीप्लाइड हो गया वो क्या होगा, नॉन लीनियर। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा ना? किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर कहेंगे, कब कहेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इट्स पार्शियल डेरिवेटिव अकर्स ओनली इन द फर्स्ट डिग्री एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड, मतलब वो दोनों आपस में मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए। आइए हम एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल से जब बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज का ध्यान देना है, ये मत सोचना कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री अगर 1 है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डिग्री 1 वहां देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल के हेल्प से मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ समझ में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ देखिए, डेल जेड बाई डेल एक्स का पावर 1 है, डेल जेड बाई डेल वाई का पावर 1 है, जेड का पावर 1 है, तो इसे क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे, कहेंगे लीनियर। अब यहाँ देखिए कंफ्यूजन हो जाएगा, कैसे कंफ्यूजन, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, इसकी अगर हम डिग्री पूछें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री, तो डिग्री यहाँ क्या है, 1 है। अब तुम कहते हो सर ये लीनियर है, नहीं नहीं लीनियर नहीं है, बात को समझो। लीनियर तभी होगा जब डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका पार्शियल डेरिवेटिव का जो पावर है 1 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल जेड है और जेड का पार्शियल डेरिवेटिव डेल जेड बाई डेल एक्स, और इसका पावर क्या है, 2। यही से हम कह देंगे कि ये लीनियर नहीं है, क्या है, नॉन लीनियर है। बात समझना, जबकि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 है, पूरे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, 1 है। लेकिन ये मत सोचना कि ये लीनियर हो गया, ये लीनियर नहीं हुआ। क्यों लीनियर नहीं हुआ, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका पार्शियल डेरिवेटिव अकर्स ओनली इन द फर्स्ट डिग्री। तो यहाँ ध्यान देना, इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है इसका पावर क्या है, 2 है, इस 2 की वजह से नॉन लीनियर हो गया। तीसरा देखिए, जेड डेल जेड बाई डेल एक्स, यहाँ देखिए जेड है और डेल जेड बाई डेल एक्स का मल्टीप्लाई है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये नॉन लीनियर हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है ना? अब आगे बात करते हैं।
यहाँ डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड, यहाँ क्या 1 है और यहाँ एक्स वाई जेड है। एक्स वाई इसका प्रोडक्ट कोई मतलब नहीं होता है, अगर पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता तब। तो यहाँ देखिए, यहाँ सबका पावर 1 है, सबका पावर 1, सबका पावर 1, इसका मतलब ये क्या है, लीनियर है। और बात करते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, डेल टू जेड, पहले इसको आप बढ़िया सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 1 प्लस डेल जेड बाई डेल वाई हो जाएगा। अब यहाँ देखिए डेल टू जेड बाई डेल एक्स, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका पावर क्या है 2 है, डिग्री क्या है 2, डिग्री 1 होना चाहिए, मतलब डिग्री मतलब पावर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। यहाँ तो इसका पावर 1 है, सही बात है, लेकिन यहाँ क्या है 2 है, इस वजह से क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। और यहाँ पर डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर पावर 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये नॉन लीनियर हो जाएगा। तो जो लीनियर नहीं वो नॉन लीनियर हो जाएगा। आज पहला क्लास था तो मैंने सोचा आज शुरू कर दें आप लोगों के लिए, कि ऐसा ना हो कि हमने बंद कर दिया है। बंद नहीं किया है, किसी वजह से हमने बंद किया है, क्योंकि थोड़ा सा सेटअप कराना था, काफ़ी ज़्यादा अभी भी सेट नहीं हो पाया है, लेकिन तो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। और दूसरी बात है कि काफ़ी बिजी थे हम, इसलिए हम आप लोगों के बीच में नहीं आ पाए, और इसके लिए भाई खेद है हमें। और दूसरी बात है कि आप लोग परेशान ना होइए, हमसे जितना होगा, हाँ ये ध्यान देना जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसमें से 100% अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर ले जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।